अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, तमाम तर तारीफ़ें व सिफ़तें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो लायक व ज़ेबा है, तमाम आलम का पालने वाला है। और दरूद सलामती हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, असहाब और तमाम मोमिनीन पर। मोहतरम प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब, सुपरवाइज़र साहब, असातिज़ इकराम और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर जुमा के रोज़ हमारे स्कूल में अल्लाह के अहकामात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में अखलाकियात का दर्स दिया जाता है। इसी मकसद के तहत मैं आपके सामने हाजिर हूँ। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लम के अखलाक को बयान करना हमारे बस के बाहर है। अगरचे 1000 बार भी हमारी ज़बान को मुश्क से धोया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बयान नहीं कर सकते। किसी ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में पूछा तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आपके अखलाक तो कुरान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत ही रहमदिल और मुशफ़िक़ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शख्स के साथ तवाज़े और नरमी से पेश आते। आपकी खंदरवी और खुशखल्क़ी सब लोगों के लिए आम थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुकूक में आपके नज़दीक हर कोई बराबर थे। आप सल्लम की तालीमात जो है उससे हमको हमारी ज़िंदगी में रोशनी मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत ही रहमदिल और मुशफ़िक़ थे। आप सल्लम बड़ों की तकरीम करते, छोटों पर शफ़क़त फरमाते। अगर से हम अपना जायज़ा लें, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखें और हम अपना जायज़ा करें तो हम देखें हम कहाँ खड़े हैं। हमारे अंदर आज बड़ों की तकरीम नहीं, हम अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। हमारे अंदर उस्ताद का अदब नहीं, जबकि उस्ताद का दर्जा अल्लाह ने वालिदैन के बराबर रखा है। और मौलाना अशरफ अली थानवी ने फरमाया कि उस्ताद का अदब तक़वा है और जो इसमें कोताही करेगा वो कभी मुत्तक़ी नहीं कहलाएगा। और हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान, हाथ और कलम से दूसरा मुसलमान के हमारा इंसान कहना चाहिए कि दूसरा इंसान महफूज है। लेकिन हम अपना जायज़ा लें, क्या हमारी ज़बान से, हमारे कलम से, हमारे हाथ से क्या दूसरा इंसान महफूज है? हमको एक दूसरे को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी ज़ात को तकलीफ़ नहीं दी और जिस बदनसीब ने आप सल्लम को तकलीफ़ देनी चाहिए आपने उसे माफ़ फरमा दिया। और आज हम अपना जायज़ा ले तो हम कहाँ खड़े हैं। हम ज़रा सी तकलीफ़, मामूली सी गाली देने से हम ऐसे भड़क जाते हैं कि उम्र भर भी उसका बदला नहीं उतरता। हम जुल्म पर जुल्म करते हैं और दावा करते अपने मोहम्मदी होने का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरू बनने का। हमारे नबी ने कभी किसी ज़ात को तकलीफ़ नहीं दी। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी के हर शोबे में हमारी रहनुमाई फरमाई, हमें हुकूकुल इबाद बताया, हमें हुकूकुल्लाह बताए। और बच्चों, अल्लाह के हुकूक तौबा से माफ़ हो सकते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक, जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा तो हमें माफ़ी नहीं मिलेगी। आज हम देखते हैं, हम हर कोई कामयाब होना चाहता है ज़िंदगी में। हम दुनिया में भी कामयाब होना चाहते हैं और आखिरत में भी कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन हम अपना जायज़ा लें, क्या हमारे अंदर वैसे अमाल हैं जिसकी वजह से हम जन्नत में जाएं या हम कामयाब हुए हो। कुरान शरीफ जो है उसमें मैं आपको सूरह अस्र की आयत का मफ़हूम बयान करना चाहूँगी। सूरह अस्र में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वल अस्र, मुझे कसम है ज़माने की। अल्लाह ताला यहाँ कस्में उठा रहे हैं। हालांकि अल्लाह ताला को हमें समझाने के लिए कस्में उठाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कस्में उठाने से बात और ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। सूरह अस्र में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वल अस्र, मुझे कसम है ज़माने की, इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्रिन, बेशक इंसान
अलबत्ता खसारे में है, घाटे में है, नाकामी में है। फ़ी का लफ्ज़ जो है ना बेटा यहाँ पर बहुत ख़तरनाक मतलब दे रहा है। ये फ़ी का लफ्ज़ हमें बता रहा है कि सफ़ीना इंसानियत नाकामी के समुंदर में डूब रहा है, गर्क हो रहा है। और जो समुद्र में डूब रहा है वो पूछने वाले अल्लाह ताला से पूछ रहा है, या अल्लाह इस नाकामी के समुंदर से निकलने का कोई रास्ता है? तो आगे की आयत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, इल्लल्लज़ीना, मगर जो लोग ईमान लाए, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो लोग ईमान लाए, वामिलुस्सालिहात, जिन्होंने नेक अमल किए, वतवासौ बिलहक़, जिन्होंने हक़ की दावत दी, वतवासौ बिस्सब्र, और जिन्होंने सब्र की तलक़ीन की। मैं आपको बताना चाहूँगी बेटा, हमें दुनिया में ये 4 पेपर, जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं, हम एग्ज़ाम में पास होते हैं, हम कामयाब हो जाते हैं, तो हमें दुनिया में जो है कामयाब होने के लिए 4 ज़रूरी पेपर है। पहला पेपर अल्लाह ने पहली शर्त ईमान की रखी है। अगर से हमारे अंदर ईमान है, हम पहले पेपर में कामयाब हो गए तो हम कामयाब हैं। लेकिन ये कामयाबी आधी इसमें हमारे लिए कामयाबी है और आधी नाकामी है। नाकामी कैसे कि हर ईमान वाला शख्स जन्नत में जाएगा, लेकिन अगर से वो दूसरे पेपर में नाकाम है, यानी उसने अमल सॉले नहीं है, वामिलुस सॉलिहात का सेकंड पेपर में वो अगर से फेल हो जाता है तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। ठीक है, वो जहन्नम से गुज़र कर जन्नत में जाएगा। पहला पेपर हमारा ईमान का है, दूसरा पेपर हमारा अमल सॉले का है। ठीक है, अगर से हमने पहला पेपर अटेम्प्ट करके पास हो गए ईमान का, दूसरा पेपर हमने अटेम्प्ट किया, पास हो गया अमल सॉले का, तो हम जन्नत में जाएंगे। लेकिन तीसरा पेपर हमारा जो है तवासे बिलहक़ का है। अगर से हम इस पेपर में नाकाम हो जाते हैं तो हमारे लिए आधी कामयाबी है और आधी नाकामी है। कामयाबी ये है कि हम जन्नत में तो जाएंगे, लेकिन हमने तीसरा पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, पास नहीं किया, तो इसमें नाकामी क्या है कि हम जन्नत में जाएंगे लेकिन बड़े दर्जात से महरूम रहेंगे। तो हमारे अंदर अमल सॉले होना चाहिए, तवासे बिलहक़ का पेपर भी अटेम्प्ट करना चाहिए। अब चौथा पेपर हमारा है तवासे बिस्सब्र, और जिन्होंने सब्र की तलक़ीन की। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगी। जैसे क्रिकेट टीम मैचेस चलते हैं, उसमें बहुत सारी टीमें हिस्सा लेती हैं। आखिर में क्या होता है, लास्ट में 2 टीम बचती है, उसमें से एक टीम जीतती है और दूसरी टीम हारती है। हारने वाली टीम को ये एजाज़ होता है कि वो दुनिया में, पूरी दुनिया में सेकंड नंबर की टीम है। लेकिन आपने कभी वो सेकंड नंबर की जो टीम है उसको कभी खुश देखा है? नहीं, हमेशा रोते हुए नज़र आते हैं। उन्हें खुशी इस बात की नहीं होती है कि वो सारी दुनिया में सेकंड नंबर की टीम है, बल्कि उनको गम इस बात का होता है, अरे ट्रॉफ़ी हाथ से चली गई। तो चौथी शर्त अल्लाह ने ट्रॉफ़ी की रखी है। अल्लाह की बारगाह में विक्ट्री स्टैंड लेने के लिए हमें चौथा पेपर यानी तवासे बिस्सब्र का जो पेपर है उसमें हमें पास होना है, हमें कामयाब होना है। ठीक है बेटा, तो कहने को तो बहुत सारी बातें हैं। अब अगर से हम इसकी अमल सॉले का देखें तो हमारे नेक अमाल कौन कौन से हैं। तवासे बिलहक़ यानी हमें हक़ की दावत देना है। नबियों का सिलसिला ख़त्म हो चुका, अब ये हमें ही काम करना है, लोगों को अपने को अल्लाह के रसूल और उसकी बातें लोगों तक पहुँचाना है। तवासे बिस्सब्र है। अभी वक्त की नज़ाकत को देखते हुए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी बेटा। और आखिर में मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआगू हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों और सुन्नतों पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।